नमस्कार दोस्तों। आज अगर आप सेटिंग अरेंजमेंट से डरते होंगे तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी नहीं डरेंगे। आज के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि मैं टाइप वाइज आप लोग को बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के बाद आप लोग सेटिंग अरेंजमेंट से बिल्कुल नहीं डरेंगे। जैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनता है। पहला नंबर तो वृत्त पर आधारित इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक टाइप बनता है व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर। ठीक है, पहला टाइप में जो होता है व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर क्वेश्चन बनता है और एक बनता है जब व्यक्ति का मुख केंद्र से बाहर की ओर होता है तब। ठीक है, और एक इसी में बनता है वृत्त वाले में, जब कुछ केंद्र की ओर और कुछ केंद्र की बाहर की ओर मुख किए होते हैं। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वृत्त पर आधारित। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टाइप जो क्वेश्चन बनता है वर्ग आकार पर बनता है। ठीक है, जिसमें चतुर्भुज होते हैं और षष्ठभुज के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, और तीसरे टाइप में जो होता है क्वेश्चन किस तरह बनता है, इसमें बनता है पंक्ति पर आधारित बनता है, जिसमें बोला जाएगा उत्तर की ओर है व्यक्ति, दक्षिण की ओर है, पश्चिम की ओर है और पूरब की ओर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ तक समझ गए। अब मैं आप लोगों को वृत्त पर आधारित थोड़ा सा नोट्स बताऊंगा, क्योंकि ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे सेटिंग अरेंजमेंट से अगर आप लोग डर रहे होंगे तो आज के बाद नहीं डरेंगे। ये वो बेसिक चीज़ बताते हैं जो आप लोग को याद रखना है। देखिए इसमें क्या होगा, वृत्त पर आधारित पर सम और विषम। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप मत करिएगा। ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग सेटिंग अरेंजमेंट को मात्र 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए जब सम संख्या होगी, क्या जब सम संख्या होगी, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं वृत्त पर आधारित जब होगा। यहीं पर जब विषम संख्या हो विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, विषम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ठीक है, ए बी डी ई जी और यल दिया हुआ है। ठीक है, ये 6 है। 6 क्या है, सम संख्या। अब यहाँ पर 1 2 6 और 1 7 बना दिए, तो ये हो गया विषम संख्या। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी बना दिए। ठीक है, देखो ये सम संख्या में अगर ए का विपरीत पूछा जाए तो यल बताएंगे, बी का विपरीत ई बताएंगे, जी का विपरीत डी बताएंगे। लेकिन यहीं पर ए का विपरीत ई हो जाएगा, सी का विपरीत डी हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा, लेकिन डी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसीलिए क्या होता है, विषम संख्या में अगर विषम संख्या है और उसमें विपरीत पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे दोस्त, ये था सेटिंग अरेंजमेंट का बेसिक चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, ये तो आप लोगों को ये बेसिक होगा। अब मैं ट्रिक के साथ हम लोग को क्या करूँगा, क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है ये बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आज ऐसा ट्रिक बताएंगे सेटिंग। तो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 6 व्यक्ति हैं, अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, राज और राम है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक मेज पर बैठे हैं, गोलाकार मेज है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, और कह रहा है राम गीता के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी राज है, अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मेरे दोस्त
ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो ट्रिक है वो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब तक दायां बायां नहीं बोला जाएगा जहां से, वहीं से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। जहां से दायां बायां बोला जाएगा वहीं से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। ये पहला ट्रिक है। और क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देने वाली बात क्या होती है, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे और 6 व्यक्ति बना लेंगे। ये हो गए 6। केंद्र की ओर ये होता है केंद्र, केंद्र की ओर मुख रहे तो केंद्र की ओर मुख कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दायां बायां कैसे पहचानेंगे इसमें, तो जब केंद्र की ओर मुंह होता है तो इधर ऐसे बिंदी बना लो, ये हो जाएगा दायां आपका, ठीक है। बिंदी की तरफ से क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये ट्रिक है आप लोग का, इससे गलती नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, अब देखो जहां से दायां बायां शुरू होगा वहीं से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ से कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, हम लोग जानेंगे। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राम गीता के दाएं से, किसके, गीता के दाएं से, तो गीता को हम लोग यहाँ बैठा दिए, ठीक है। गीता के दाएं से राम दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाया मैंने बताया था जिस तरफ बूंदी होगी वो दाया होगा। तो गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर राम बैठा है, तो 1 2, तो यहाँ पर हमने राम को बैठा दिया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, हम लोगों ने यहाँ बैठा दिया, गीता यहाँ है, दाया तो इधर हो गया, दूसरे स्थान पर बैठी है। गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी राज है, जहाँ गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी राज है। तो देखो गीता और बॉबी, बॉबी का यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ रख देंगे तो राज और गीता का पड़ोसी हो जाएगा। तो कह रहा है गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी राज है, तो यहाँ पर हमने राज को रख देंगे, ठीक है। तो ये गीता का पड़ोसी हो गया, और बॉबी का पड़ोसी जब हो जाएगा जब हम लोग बॉबी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब देखो बॉबी का भी पड़ोसी राज हो गया, गीता के पड़ोसी राज हो गया। क्वेश्चन में कहा गया गीता और बॉबी का पड़ोसी राज है, देखो यहाँ पर गीता का पड़ोसी राज, बॉबी का पड़ोसी राज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। फिर कह रहा है अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अमन गीता के दाएं से, किसके दाएं से, गीता के दाएं से, गीता यहाँ है, दाएं से तीसरे बैठा है, तो जिधर बूंदी होगी वो दाया हो गया, तीसरा बैठा देना है। गीता के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अमन बैठा है। गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर अमन बैठा है, तो गीता ये है, और गीता के दाएं जिधर बूंदी हमने रखा है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, अमन यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब एक व्यक्ति बचा रहा और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा देंगे, जो इसमें से भी हम लोग नहीं लिए हैं, जैसे अमन हो गए, बॉबी हो गया, चिंटू को हम लोग नहीं लिए हैं, तो चिंटू को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना आसान तरीके से कंप्लीट हो गया, समझ में आया मेरे दोस्त। अब क्या पूछा जा रहा है, कौन राम और बॉबी के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राम और बॉबी का मतलब राम कहाँ पे है, राम यहाँ पर है और बॉबी यहाँ पर है। राम और बॉबी का निकटतम पड़ोसी तो अमन है, क्योंकि इनके भी पास में बैठे, इनके भी पास में, तो ये पड़ोसी है कौन, अमन, आंसर हो जाएगा अमन, ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन कितने चंद सेकंडों में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहला ट्रिक ये कहता है जब तक क्वेश्चन में दायां बायां जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को शुरू नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, जितने व्यक्ति हैं उतना ऐसे सर्किल बना लो। अगर केंद्र की ओर मुंह किया है तो इधर से इधर बूंदी धरते हुए जाओ, ये दायां हो जाएगा। अब केंद्र की बाहर की जब होगा तब उसका बूंदी इधर से हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है मेरे भाई। इसमें देखिए यम एन ओ पी क्यू और आर, इसमें भी कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, उसमें कितने व्यक्ति को बैठा देंगे, 6 व्यक्ति को बैठा दीजिए, ठीक है। 6 ये हो गए। फिर अब हम लोग को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब तक दायां बायां नहीं पता चलेगा वहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए क्या कह रहा है कि ओ यम का निकटतम पड़ोसी है, तो अभी हम लोग कुछ भी टच नहीं करेंगे। सबसे पहले केंद्र की ओर मुंह किया है तो ये केंद्र होता है, केंद्र की तरफ मुंह करता है, तो इधर दायां हो गया, ये दायां हो गया, ये दायां हो गया, ये दायां हो गया, ये दायां हो गया और ये दायां हो गया। जिधर ये बिंदी रखा गया है वो दायां हो गया, ठीक है। कह रहा है ओ यम का निकटतम पड़ोसी है, अभी हम लोग नहीं शुरू करेंगे। ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, अभी नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मैंने क्या कहा था, जहां से दायां बायां शुरू हो जाएगा वहीं से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है,
पी जो है ना आर के, पी जो है ना वो आर के किधर बैठा है, पी जो है वो आर के, पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी आर के, तो आर को बैठा दो, और पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जिधर बूंदी है ये दायां है, और जिधर बूंदी नहीं हो बायां है। तो दूसरे स्थान पर बैठा 1 2, तो यहाँ पर हमने पी को बैठा दिया। ठीक है, हमने यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जहाँ से दायां बायां था। ठीक है मेरे भाई, बैठा दिए। अब क्या करना है, पी और आर जहाँ पर कॉमन हो वहाँ से फिर उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ और यम है, यहाँ पर ओ और क्यू है। तो यहाँ पर देखेंगे यन और पी है। देखिए यन पी का निकटतम पड़ोसी है। यन जो है ना वो पी का निकटतम पड़ोसी है। तो यन यहाँ भी हो सकता है और यन यहाँ भी हो सकता है। अभी हम लोग को कन्फर्म नहीं है, इसलिए दोनों जगह लिख लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करा, ओ और यम निकटतम पड़ोसी है। ओ और यम पास पास रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर यम को कर दें और यहाँ पर ओ को कर दें, ठीक है, यम और ओ पास पास हो गए, बाकी और कहीं पास पास नहीं हो पाते, यही पास पास हो पाते हैं। यहाँ पर यन है या यहाँ पर यन है, ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ओ और क्यू के बीच में, ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वो यहाँ है, क्यू यहाँ कर देंगे तो 1 2 2 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग यम यहाँ करते और ओ यहाँ करते तो ओ और यहाँ पर क्यू करते तो कितने व्यक्त हो जाते, 1 ही व्यक्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ओ रहेगा और यहाँ पर यम रहेगा और यहाँ पर क्यू कर देंगे। तो ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्त बोल रहा है, तो ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्त हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही कैसे है ये पहचानने के लिए जैसे हम लोग मिला लेंगे। पी आर का बाएं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी आर के, आर ये हो गया, दायां इधर है, जिधर बूंदी है ये दायां है। ठीक है, और बायां जिधर बूंदी नहीं है, देखो इधर बूंदी नहीं है, इधर बूंदी नहीं है, इधर बूंदी नहीं है, तो ये बायां है। बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है पी आर के, तो 1 2 बैठा दिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यन पी का निकटतम पड़ोसी है। यन जो है ना पी का निकटतम पड़ोसी, देखो यन पी यहाँ पर है, यन यहाँ पर निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ओ यम का निकटतम पड़ोसी, मतलब ओ यम पास रहेंगे, तो ओ यम का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है। देखिए कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को आंसर बताना है कि यम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यम के दाएं, यम कहाँ पर है, ये यहाँ पर है यम, यम यहाँ पर है। अब यम के दाएं दूसरे स्थान पर जिधर बूंदी होगा उधर से गिनती करेंगे। ये बायां है, जिधर बूंदी नहीं है वो बायां है, जिधर बूंदी है दायां है। यम के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यम का दायां ये है, तो 1 2 कौन सा हो जाएगा आंसर, यन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखे 1 और 2 व्यक्ति बैठे हैं तो यन हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे भाई, आंसर यन आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर यन आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद। आ गया।